हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर हमें स्कीमा एंटिटी ट्रिक बता दीजिए। आप पहले ये चीज़ समझो कि यार स्कीमा एंटिटी ट्रिक होती क्या है। स्कीमा एंटिटी ट्रिक आजकल यूज़ करी जा रही है किसी भी वेबसाइट को विद इन अ मंथ टॉप पोजीशन पे लाने के लिए। ठीक है, इस ट्रिक का यूज़ किया जा रहा है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड उठा लिया। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल एजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड आपने कीवर्ड उठा लिया, या इंश्योरेंस से रिलेटेड कीवर्ड उठा लिया, या गेम से रिलेटेड कोई कीवर्ड उठा लिया। अब उसको मुझे क्या करना है, बहुत जल्दी मेरे को उसे रैंक कराना है। तो वहाँ पे स्कीमा एंटिटी ट्रिक लगाई जा रही है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इसका पूरा स्टेप बनाया हूँ मैं कि इसको यूज़ हम कैसे यार करते हैं। ठीक है, इसको यूज़र करने का क्या यार तरीका होता है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल से समझो। मैंने क्या एग्जाम्पल बताया है कि गूगल को ना सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न नहीं पसंद है। उसको पसंद है ये पहले यार ये डिसाइड करना पड़ेगा, और गूगल को हमें ये डायरेक्शन देना पड़ेगा कि भाई आपकी वेबसाइट है क्या। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो जहाँ पे मैंने माइक्रो निच के बारे में ज़्यादा बात यार करी थी, तो गूगल को ये चीज़ पसंद है कि आपको कैसी वेबसाइट, पहली चीज़ तो पसंद है। दूसरा, आपकी वेबसाइट में क्या है, ये चीज़ हमें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आपको अपनी जो, अगर आपकी वेबसाइट सपोज फ्लाइट बुकिंग पे है, तो आपकी जो एंटिटी बनेगी ना वो ट्रैवल एजेंसी या सर्विसेज से रिलेटेड होगी, ना कि आप ब्लॉग बनाओगे, बिकॉज दैट इज अ सिंगल पेज वेबसाइट। ठीक है, तो गूगल के नेचुरल लैंग्वेज में एपीआई डेमो में अपना हम लोग टेक्स्ट डालेंगे और देखते हैं कि गूगल उसे पर्सन मान रहा है, लोकेशन मान रहा है, इवेंट मान रहा है। वो चीज़ आपको डिसाइड करनी कि आप किस चीज़ में उसको रजिस्टर कराना आप चाहते हो। हम लोग जनरली इसे काइंड ऑफ लोकेशन या इवेंट में हम लोग रजिस्टर कराते हो, तो इस वजह से उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अब इसका ना एक कोड स्निपेट होता है, इसको मैं आप लोग को दे दूंगा। तो आप फेसबुक पे बनाओगे, उस पर अपने बिजनेस का वो डाल दोगे। ट्विटर पे बनाओगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड डाल दोगे। जो भी आप बना रहे हो उसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड डाल दोगे, और वहाँ पे आप अपने डोमेन को अथॉरिटेटिव एंटिटी की तरह आप डाल दोगे। विकीपीडिया पे पेज बना के आप डाल दिया, आपने क्रंच बेस पे पेज बना के डाल दिया, ट्विटर पे बना के डाल दिया, फेसबुक पे बना के डाल दिया। अब क्या होगा, जब गूगल उस चीज को सर्च करेगा, अपने सर्च रिजल्ट्स में देखेगा, तो आपकी वेबसाइट ये अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स में आ जाएगी। अब इस कोड स्निपेट को हम लोग कई सारी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्कीमा मार्कअप के थ्रू भी चीज़ें की जा सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके साथ इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसको क्या करता है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हर आर्टिकल के नीचे हम लोग ऑथर बॉक्स बनाएंगे और वहां पे हम लोग पर्सन स्कीमा को डाल देंगे। ठीक है, जो हम लोग ये स्कीमा बना रहे हैं उस स्कीमा को हम लोग डाल देंगे। ऑथर लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हैं तो वहां पे भी हम लोग स्कीमा में मेंशन कर देंगे, हर एक चीज में मेंशन कर देंगे। एफएक्यू और रिव्यू स्कीमा बनाएंगे तो वहां पे भी हम लोग 3-4 एफएक्यू डालेंगे जहां पे रियल यूजर करते हैं, और वहां पे हम लोग अपना स्कीमा डाल देंगे या अपना जो बिजनेस नेम है उसको डाल देंगे। इससे हमारा जो सर्च रिजल्ट है वो बड़ा दिखेगा। मतलब हमें मेनली गूगल के सर्च में जैसे नहीं site.colon करके चीज़ें डालते हैं, उसमें अपने अपने रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से दिखाना है। इसके बाद हम लोग टेक्निकल इंजेक्शन भी करते हैं। स्कीमा जो भी हम लोग जेसन एलटी के फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं, ये पूरा कोड होता है, कोड मैं आपको दे दूंगा। इसको हम लोग फिट इन कर देते हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने हेडर में फिट इन कर देते हैं, या तो जो वेबसाइट का सोर्स कोड होता है उसमें हम लोग डाल देते हैं हेडर में। तो इससे क्या होता है, एक सर्च रिजल्ट में ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। तो गूगल जब उसे ढूंढता है और देखता है कि यार ये बहुत ही अथॉरिटेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका अच्छा खासा उसमें रिजल्ट दिख जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, गूगल रिच रिजल्ट टेस्ट करके एक टूल होता है, वहां पे अपना यूआरएल डालते हैं, और अगर हमारा ग्रीन टिक आ गया, मतलब गूगल ने आपकी वेबसाइट को एंटिटीज कर दिया, अगर आपकी वेबसाइट को गूगल ने एंटिटी समझ लिया मेरे भाई, ये चीज आप मान लो विद इन 20 या 30 दिन के अंदर वो वेबसाइट आपके टॉप पे दिखना चालू हो जाएगी। ठीक है, अब इनहेंसमेंट टैब में जाते हैं। अब वहां पे हम लोग देखते हैं सर्च कंसोल में स्कीमा हमारा डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। डिटेक्ट हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो वापस से सारे के सारे स्टेप को रिपीट करो। एक बार स्कीमा को लगाने के बाद रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग जरूर करना, क्योंकि बिना इंडेक्सिंग के गूगल को नया कोड नहीं दिखेगा। और यहाँ पे फेक रिव्यूज बिल्कुल मत डालना, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल पेनल्टी बहुत जल्दी लगती है। ये वो मेथड है जो तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, और इस मेथड को अगर तुम फॉलो करते हो तो विद इन अ मंथ अपनी वेबसाइट को रैंक करा ले जाओगे। इसका पूरा प्रैक्टिकल वर्जन हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया हुआ है,
If anybody wanted to join, this is the number. You can see that method. I hope you like this video. Thank you very much.